पाठ पढ़ाते हैं। कुछ संख्याओं की नियम है कि कौन सी संख्या जो दी हुई जो संख्या दी जाती हैं वे 2 से, 3 से, 5 से, है ना, 6 से, 8 से, 9 से, 10 से विभाजित होती हैं कि नहीं। तो विभाज्यता के नियम। ये नियम। नंबर 1, दो से विभाजित होने वाली संख्याएं वे संख्याएं जो इकाई के स्थान पर पर 0, 2, 4, 6, 8 आए, वे सभी 2 से भाज्य संख्याएं होंगी। जैसे 8 2 से भाज्य है, यानी पूरी तरह से विभाजित है। हल करके देख लेते हैं 8 में 2 का भाग जाता है कि नहीं जाता है। तो 8 में हमने भाज्य है कि नहीं, 2 का भाग दिया, 2 चौक 8 पूरा कट गया, यानी 2 से भाज्य है। इसके बाद देखते हैं 16, भी इकाई के स्थान पर 6 आ रहा है, 6। तो हम देखते हैं 16 में 2 का भाग देते हैं, 2 8 16, ये भी पूरी तरह से कट रही है। कोई बड़ी संख्या देखते हैं, 1, 5, 3, 6, 9, 0, 2। यानी संख्या हो गई 15,36,902। ये संख्या दो से भाज्य है। भाज्य है, देखते हैं। जैसे 2 का भाग देंगे संख्या में, 15,36,902, 2 से भाग दिया, 2 7 14, 1 बचा, 3 का उतारा लिया, 6 दूनी 12, फिर घटा 1, 6 का लिया, 2 8 16, कट गया, 9 का उतारा लिया, 4 दूनी 8, 2 चौक 8, बचा 1, 0 का उतारा लिया, 2 पंजे 10,
कट गया, 2 का उतारा ले लिया, 2 एका 2। अतः ये संख्या पूर्णतः व्यापक, अतः 15,36,902 2 से पूर्ण भाज्य है। इस तरह से बिना भाग दिए हुए हम क्या कर सकते हैं कि ये संख्या 2 से भाज्य होगी या नहीं। तो जो इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 यदि आते हैं तो वह संख्या पूर्णतः 2 से भाज्य होगी। बिना भाग दिए हुए हम ये बता सकते हैं कि ये संख्या 2 से भाज्य है। जिससे और संख्याओं को लेते हैं। एक, 2, 3, 0, यानी इसमें ये सभी संख्याएं कैसे 2 से भाज्य होंगी, क्योंकि इकाई के स्थान पर 0 पहली संख्या में, दूसरी संख्या में इकाई के स्थान पर 2, तीसरी संख्या में इकाई के स्थान पर 5, वो 0, 0। अतः हम बिना भाग दिए हुए ज्ञात कर सकते हैं कि ये संख्याएं 2 से भाज्य होंगी, और 2 से भाज्य होने वाली ही संख्याएं सभी सम संख्याएं होती हैं। तो हम इनमें ये भी कह सकते हैं कि ये संख्याएं सम संख्याएं हैं तथा 2 से भाज्य होने वाली संख्याएं हैं। अगला विषम, वो 3 से भाज्य होने वाली संख्याएं। हिला नहीं, 3 से भाज्य संख्याएं दी हुई संख्या, नियम है इसका, दी हुई संख्या के अंकों का योग 3 से भाज्य हो जाए तो वह संख्या 3 से भाज्य होगी। नियम वही है कि दी हुई संख्या के अंकों का योग 3 से भाज्य हो। जैसे 3, 1, 2, 5 और 1, जैसे ये संख्या है। तो ऐसे हम कैसे कह दें कि ये संख्या 3 से भाज्य होगी, है या नहीं? तो इसका नियम यही दिया है कि दी हुई संख्या के अंकों का योग 3 से भाज्य है तो वह संख्या 3 से भाज्य होगी। तो इसमें हम अंकों का योग करते हैं।
जांच करते हैं, जैसे 3 धन 1 धन 2 धन 5 धन 1 बटे 3, यानी सूत्र बना अंकों का योग बटे 3। अब इसे हम हल करते हैं आगे। जैसे दिया है 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 5 11 और 1 12, 12/3। 12 में 3 का भाग दिया तो आया हमारा 4, यानी भाग पूरी तरह से चला गया। अतः हम लिख सकते हैं 31,251 संख्या 3 से भाज्य है। जांच कर लेते हैं, तो हम 3 से भाग देते हैं। 31,251 भाग देते हैं 3 से, 3 1 3 कट गया, 1 का उतारा लिया हमने, भाग नहीं जा रहा है, भाग टूटे की बिंदी लगा दी, 2 का उतारा ले लिया, 3 3 चौक 12 कट गया, 5 का उतारा लिया, 3 1 3 हटाया 2, 1 का उतारा ले लिया, और 7 21 कट गया। अब हम पूर्ण तरह से कह सकते हैं कि ये संख्या 3 से भाज्य है। इसी प्रकार अन्य संख्याओं को देखते हैं, ये संख्याएं 3 से भाज्य होगी कि नहीं। जैसे दूसरी एक संख्या ये हो गई ना, तो दूसरी संख्या ये 8 1 0 0 3, यदि ये संख्या इस 1, तो इसे देखते हैं हल करके। तो देखिए, वैसे हम लिख सकते हैं ये पूर्ण संख्या है, क्योंकि ऐसे हल करके देख लेते हैं कि 8 धन 1 धन 0 धन 0 धन 3 बटा 3, यानी हल किया हमने तो 8 और 1 9, 9 और 3 12, 12/3, 3 चौक 12, यानी 4 आया। अतः हम लिख सकते हैं, बिना भाग दिए हुए हम लिख सकते हैं बिना भाग दिए लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं कि 81,003 संख्या संख्या 3 से भाज्य है। अब आगे देखते हैं। तो 2 नियम हो गए, 2 से और 3 से। अब देखते हैं
4 से विभाजित होने वाली संख्या का नियम।